जय हिंद दोस्तों, मैं चेतन आपका डीएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने डिवीजन कॉन्सेप्ट की थ्योरी की थी और आगे भी हम डिवीजन कॉन्सेप्ट की थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। अपना खातर एक बात इम्पोर्टेंट है, जो यह क्लास है अपनी शुरू से लेकर लास्ट तक देखागा और साथ ही साथ में नोट्स बनावागा, तो उस स्टूडेंट के लिए इस बात का दावा रहेगा कि अपनी क्लास तक एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करा। तो आज का अपना डिवीजन कॉन्सेप्ट क्या है देखेंगे। आज का पहला कॉन्सेप्ट क्या है अपना, कॉन्सेप्ट नंबर 1, ए की पावर n प्लस बी की पावर n है इफ अगर n इज इक्वल टू ओड है, n इज इक्वल टू ओड है यानी कि n अपनी एक विषम संख्या है, यानी कि जो पावर है वह क्या है अपनी विषम है। तो यह संख्या किस पे डिवाइड होगी, डिविजिबल बाय a प्लस बी पे। यदि n इज इक्वल टू ओड है यानी कि जो अपनी पावर है वह विषम संख्या हो, पावर विषम संख्या हो, तो अपना जो संख्या a प्लस बी है तो किस पे डिवाइड होगी, a प्लस बी पे ही डिवाइड हो जाएगी। देखो आप इसका उदाहरण लेवा, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण का तौर पर कोई भी संख्या लेवा, जिस तरह मैं लिखूं 3 की पावर 13 लिख दूं प्लस 4 की पावर 26 लिख दूं। एग्जाम्पल फर्स्ट है अपना, यो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो इसमें 3 की पावर अपनी 13 है और 4 की पावर 26 है, लेकिन अपना तो फार्मूला क्या है यानी कि पावर ओड होनी चाहिए और पूरा तो पावर अपनी इवन है यानी कि सम संख्या है, तो इसने भी आप विषम संख्या बनाई देंगे पावर ने। तो 3 की पावर 13 है, मैं 4 की स्क्वायर कर दूँ और पूरा ही पावर 13 कर दूँ, यानी कि 13 की जब मैं 2 गले मल्टीप्लाई कराऊंगा गुणा कराई दूँ तो 26 आ जाए अपना वापस है, लेकिन अपना पूरा तो पावर ओड आएगी। तो करांगे 3 की पावर 13 है प्लस 4 की स्क्वायर अपना 16 है और 16 की पावर क्या आएगी अपनी 13 आएगी। तो यो कंसेप्ट है अपना, जो इस कंसेप्ट का मैच होने लग गया है, जो संख्या ये अपनी इस कंसेप्ट में मैच हुआ है यानी कि पावर के आने लग रही है ओड आवा है, यानी कि मैं लिखूँ रहा 13 क्या आएगी अपना ओड नंबर है, 13 एक ओड नंबर है। तो यह संख्या किस पे डिवाइड होएगी, तो देखो 3 प्लस में 16 करूँ यह संख्या 19 पे डिवाइड हो जाएगी नियम के अनुसार। तो यह संख्या किस पे डिवाइड हो जाएगी अपनी 19 पे डिवाइड हो जाएगी। एक बार आप फिर से देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को कैसे है ये, यानी कि कोई भी संख्या अपनी मैंने वेरिएबल में a और b मान ली, a की पावर n करूं और b की पावर n करूं। इफ अगर n अपना ओड है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, n अपना ओड है, जब अपना n ओड है तो यह संख्या अपनी हमेशा a प्लस बी पे डिवाइड होएगी। किस पे डिवाइड होएगी, a प्लस बी पे डिवाइड हो जाएगी। तो मैं एग्जाम्पल का तौर पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लूँ, 3 की पावर मैंने 13 ले लिया और 4 की पावर 26 ले लिया, तो यह संख्या अपनी किस पे डिवाइड होएगी, काटना क्या था अपने, यह संख्या किस पे डिवाइड होएगी। तो अब देखा 3 की पावर 13 है विषम है और 4 की पावर तो 26 अपनी सम है। तो आप क्या करांगे, 4 की पावर 26 है तो इसने पावर नापा विषम संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे यानी कि ओड नंबर बना लिया। तो 4 की स्क्वायर कर दूँ और पूरा की पावर में 13 कर दूँ, यानी कि 13 ही जब मैं 2 गले मल्टीप्लाई करूँगा तो वापिस अपना 26 आ जाएगा, यानी कि 26 आ जाएगी पावर। तो देखो 4 की स्क्वायर कितनी हुई अपना 16, 3 की पावर 13 है और 16 की पावर 13 है, तो 13 के है अपना 13 एक विषम संख्या है अपनी, 13 के है अपनी एक विषम संख्या है। और जब अपनी पावर विषम आ जाए तो दी गई संख्या किस पे डिवाइड होगी, a प्लस बी पे डिवाइड हो जाएगी। 3 प्लस 16 कर दूंगा मैं तो 19 आ जाएगा और यह संख्या अपनी पूरी की पूरी 19 पे डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद करूंगा जो मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण ले लेंगे जिससे ठीक प्रकार से समझ में आ जाएगा। उदाहरण नंबर 2 ले वहाँ, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 में क्या लूँ, जिस तरह मैं लूँ 5 की पावर 3 ले लूँ प्लस और 2 की पावर में 8 ले लूँ।
2 की पावर 8 नहीं लूँगा, 2 की पावर में ले 7 ले लूँ, 2 की पावर 7 ले। तो यह संख्या अपनी किस पे डिवाइड होएगी, किस पे डिवाइड होएगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपना पावर चेक करनी है। और इनमें पावर क्या है, इनकी तो पावर दोनों की ओड है, यानी कि पावर क्या है, विषम है। पावर विषम है अपनी, लेकिन पावर अपनी सेम होनी चाहिए, एन इज इक्वल टू ओड। यानी कि 2 की पावर भी मैं 3 करती हूँ, 5 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, यह दोनों ओड है पावर अपनी। तो मैं क्या करूँगा, सीधा जोड़ दूंगा इसने, 5 प्लस 2 कर दूंगा, 5 और 2 कितना है गया अपना 7। तो यह पूरी की पूरी संख्या अपनी 7 पर डिवाइड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो मैंने 3 लिया है, 3 अपना ओड नंबर है, 3 क्या है अपना ओड नंबर है। तो 3 ओड नंबर है, यानी कि पावर अपनी विषम संख्या है। तो यह संख्या किस पे डिवाइड हो जाएगी, 7 पे डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या लूँगा मैं, यानी कि पहला एग्जाम्पल ए था और दूसरा एग्जाम्पल अपना बी, और तीसरा एग्जाम्पल ना मैं सी ले लूँ, एग्जाम्पल नंबर सी। तो एग्जाम्पल नंबर सी में क्या एग्जाम्पल लूँ मैं, तो एग्जाम्पल नंबर सी लिया है अपन 13 की पावर 43, 13 की पावर 43 प्लस 18 की पावर 43। तो यह संख्या अपनी किस पे डिवाइड होएगी। तो कंसेप्ट अपना y है सेम, a की पावर n प्लस में b की पावर n, a की पावर n प्लस में b की पावर n। जब अपना n इज इक्वल टू ओड है, यानी कि n अपनी एक विषम संख्या, तो a प्लस b पे डिवाइड हो जाएगी। तो उरे भी अपनी पावर 43 है, तो 43 पावर क्या है अपनी, मैं पावर 43 की बात करूँ, 43 भी अपनी ओड नंबर है, यानी कि 43 की अपनी एक विषम संख्या है। जो पावर अपनी आई है वह पावर क्या आई है, एक विषम संख्या आई है। तो इस संख्या ना मैं किस संख्या से डिवाइड करूंगा, किस पे डिवाइड होगी अपनी, 13 प्लस में 18 जोड़ दूंगा, और 13 और 18 जोड़ूंगा, 8 और 3 11, ऊपर भी है एक और एक 2 और एक 3। तो पूरी पूरी संख्या अपनी किस पे डिवाइड हो जाएगी, 31 पे डिवाइड हो जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, बस यू है अपना पावर का ध्यान रखना। पावर हमेशा एक ओड नंबर आनी चाहिए, यानी कि विषम संख्या आनी चाहिए। तो यह किस पे डिवाइड हो जाएगी अपनी, 31 पे डिवाइड हो जाएगी। जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वह पावर का खेल है। जिसने पावर का खेल समझ में आ गया वह किसी भी समझना आसानी तक कर लेगा। इसके बाद आप अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस कराएंगे इसके ऊपर। जिसका यो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसका अगला कॉन्सेप्ट भी आसानी से समझ में आ जाएगा, मेरा ये दावा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट मैं कराऊँ उसने ध्यान से समझो और कॉपी में नोट करो। साथ ही साथ में नोट्स बनाओगे तो आसानी से समझ में आएगा और जल्दी समझ में आएगा। इसके बाद एग्जाम्पल, इसके बाद करा अगला कॉन्सेप्ट। आज का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है अपना, मैं करूँ a की पावर n प्लस b की पावर n और प्लस में c की पावर n करूँ। तो यह संख्या अपनी किस पे डिवाइड होगी, यह संख्या अपनी किस पे डिवाइड होगी, a प्लस b प्लस c किस पे डिवाइड होगी, a प्लस b प्लस c पे। इफ कब होगी, अगर n इज इक्वल टू ओड, यानी कि जो पावर है अपनी वह विषम संख्या होनी जरूरी है। तो इसके ऊपर भी आप एग्जाम्पल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण का तौर पर, यानी कि एग्जाम्पल नंबर में ए लूँ। एग्जाम्पल ए में क्या लूँ आप, कोई भी संख्या ले लूँ मैं लूँ 3 की पावर 15, 4 की पावर 17 और 5 की पावर 19 लूँ। 3 की पावर 15, 4 की पावर 17 और 5 की पावर 19 लूँ। तो यह संख्या अपनी किस पे डिवाइड होगी, कॉन्सेप्ट का मुताबिक कराएं काम। यह संख्या 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 और 4 8 और 3 11। तो यह संख्या अपनी 11 पे डिवाइड हो जाएगी। कारण क्या है 11 पे डिवाइड होने का, जो अपनी पावर है, पावर अपनी ओड आन लग रही है, यानी कि पावर क्या है अपनी विषम आन लग रही है। लेकिन पावर विषम है, लेकिन इसमें अपनी पावर सेम नहीं है। तो पावर सेम कराएंगे जब यूज सवाल ठीक होगा। यानी मैं 4 की पावर भी 15 करूँगा और 5 की पावर भी 15 करूँगा। तो यह संख्या किस पे डिवाइड होगी अपनी 11 पे। तो कारण क्या है, इसमें जो 15 है अपना, 15 एक विषम संख्या है, यानी कि ओड नंबर है।
15 भी क्या है अपना ओड नंबर है। मैं एग्जाम्पल नंबर बी ले लूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले आप, जिस तरह मैंने अगला एग्जाम्पल ले लिया 15 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 26 प्लस और 17 की पावर 13, 17 की पावर 13। तो यह संख्या अपनी है जो किस पे डिवाइड होगी, या पूरी की पूरी संख्या भाग होनी चाहिए। तो इस सवाल ना आप किस प्रकार करांगे, इसमें पावर ओड है, इसमें पावर सम है, यानी कि इसमें तो इवन है पावर, और इसमें भी पावर ओड है। तो आप क्या करांगे, जो अपना यू 4 है इसकी पावर ने भी आप ओड में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे करांगे, देखो ध्यान है, 15 की पावर 13 अपना दे रखा है, मैं 4 का स्क्वायर कर दूँ और पूरा की पावर 13 कर दूँ, और 17 की पावर भी मैं 13 कर दूँ। तो सवाल अपना बन गया, देखो आसानी से 15 की पावर 13 हो गया, 4 की स्क्वायर 16 हो गया, और 16 की पावर अपनी 13 है, और प्लस 17 की पावर 13। तो जो ये अपनी संख्या बनी है वह इस कॉन्सेप्ट पर आधारित संख्या बनेगी। इसमें देखो अपना 13 के है, 13 भी अपना एक ओड नंबर है, ओड नंबर यानी कि विषम संख्या है। तो मैं क्या करूँगा, इसने सीधा जोड़ दूंगा, 15 प्लस में 16 प्लस में 17। तो ऐसे पूरी की पूरी संख्या इस संख्या पर डिवाइड हो जाएगी। इसका जोड़ कर दें आप, इसका जोड़ करें तो कितनी आएगी, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 का 8 ऊपर भी है 1 और 1 2 और 1 3 तो 4। तो यह संख्या अपनी किस पे डिवाइड होगी, 48 पे डिवाइड हो जाएगी पूरी की पूरी संख्या। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और ले लूँ, एग्जाम्पल सी ले लूँ, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 ले आप। तो आप खुद की तरफ से भी ले इसका, जिस तरह कोई भी एग्जाम्पल आप सोच लिया, मैं लिखूँ और 3 की पावर 9 ले लूँ प्लस, और मैं 5 की पावर 18 ले लूँ, 5 की पावर 18 ले लूँ। तो अब चेक करा, इसमें 8 की पावर 9 और 3 की पावर 9, ये पहली दो संख्या है, इनकी पावर तो अपनी विषम संख्या है यानी कि ओड नंबर है। और जो संख्या अपनी तीसरी है यानी कि 5 की पावर 18 है, तो 5 की पावर 18 यह तो अपनी सम संख्या है। तो आप क्या करांगे, सबसे पहला पावर ना कन्वर्ट करांगे और पावर ना आप ओड में चेंज कर देंगे, यानी विषम संख्या बनाई जाए। देखो 8 की पावर अपना 9 है, प्लस 3 की पावर भी 9 है, और प्लस 5 की पावर 2 करके पूरा ही पावर में 9 कर दूँ। तो ये क्वेश्चन अपना किस प्रकार का बन गया, 8 की पावर अपना 9 हो गया, और 3 की पावर भी 9 हो गया, 5 की स्क्वायर के है 25 है, और इसकी पावर अपना 9 हो गया। तो यह संख्या अपनी किस पे डिवाइड होगी, तो देखो यह कॉन्सेप्ट है अपना, यानी कि जो संख्या बनी है इस कॉन्सेप्ट पर आधारित संख्या बनेगी। तो मैं लिखूँगा 8 प्लस 3 प्लस 25। तो देखो संख्या क्या आएगी, 25 और 3 28, 28 और 8 कितना आएगा 36 आएगा, 28 और 8 36 आएगा। यानी कि जो अपना पावर बना दी है तो पावर अपना 9 बनाई है, और 9 के है अपनी एक विषम संख्या है यानी कि ओड नंबर है। तो इस कॉन्सेप्ट में एक बार में दोबारा रिपीट करवा दूंगा, जिससे तरह ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में पूछ लिया जावा है, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन की बात करा, वनडे एग्जाम की बात करा। तो कॉन्सेप्ट क्या था अपना, ए की पावर एन करूं प्लस में बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन। तो यह संख्या किस पे डिवाइड हुई है, हमेशा ए प्लस बी प्लस सी पे डिवाइड हुआ है। कद हुआ है जब अपना एन ओड हो, यानी कि जो पावर है अपनी एक विषम संख्या हो। इस कॉन्सेप्ट ने ध्यान से समझो भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछ लिया जावा है। जब अपने कॉन्सेप्ट याद है तो उस टाइम आप किसी भी क्वेश्चन ने आसानी से कर लेंगे। इस पे एग्जाम्पल लिया आपने, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 3 की पावर 15 प्लस 4 की पावर 15 प्लस 5 की पावर 15। इसमें 15 के है अपना, 15 तो एक विषम संख्या है, यानी कि जो मैंने पावर लिखी है वह पावर अपनी एक विषम संख्या है, पावर विषम संख्या है। तो मैं क्या करूँगा, इनकी सीधी संख्या जोड़ दूंगा, 3 प्लस 4 प्लस 5, 4 और 3 7, 7 और 5 12, तो 12 होगा भाई, आपने गलती से 11 लिख दिया था। तो यह पूरी की पूरी संख्या अपनी 12 पे डिवाइड हो जाएगी, 4 3 7 प्लस 5 12, तो यह संख्या अपनी 12 पे डिवाइड हो जाएगी। और अपना एग्जाम्पल नंबर 2 देखा, 15 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 26 प्लस में 17 की पावर 13।
तो यह संख्या किस पे डिवाइड होगी, देखो 15 की पावर 13, तो पूरा तो अपना 4 की पावर 26 है, यानी कि 26 के है अपना एक सम संख्या है। तो सम संख्या है ना अपन विषम संख्या बनावांगे यानी कि ओड बनाओगे, तो 4 की पावर स्केयर कर दूँ और पूरा की पावर में 13 कर दूँ, क्योंकि जब ब्रैकेट के अंदर पावर है तो आप इसकी सीधी मल्टीप्लाई कर दिएगा, तो 13 दूनी 26 हो जाए। प्लस में 17 की पावर है अपनी 13, तो अपना संख्या क्या बनेगी 15 की पावर 13, प्लस में 4 की स्केयर 16 है, इसकी पावर 13 और प्लस में 17 की पावर 13। तो देखो आप ये चेक करा 13 के है अपना एक 13 तो अपना विषम संख्या है यानी कि ओड नंबर है 13। यदि 13 अपना ओड नंबर है यानी कि विषम संख्या, तो अपना कॉन्सेप्ट वापिस तो वही लग गया। तो इसमें क्या करेंगे आप इस संख्या ने सीधा जुड़ देंगे 15 16 प्लस 17, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 का 8 ऊपर भी एक तो 4 यानी कि 48। तो संख्या क्या आएगी 48 आएगी, यानी कि जो अपनी यह संख्या थी पूरी की पूरी संख्या 48 पर डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर सी यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करूँ मैं, 8 की पावर 9 है, प्लस 3 की पावर 9 है, प्लस 5 की पावर 18 है। पूरा 9 तो अपना एक सम संख्या है, 9 तो अपनी एक ओड नंबर है यानी कि विषम संख्या है, लेकिन 18 अपनी सम संख्या है। तो आप 18 ने क्या करेंगे आप ओड में बढ़ा देंगे यानी कि पावर ने कन्वर्ट कर देंगे विषम संख्या में। 8 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 9, तो 5 की पावर 2 करके मैं पूरा की पावर 9 कर दूँ, यानी कि जब ब्रैकेट में पावर ने ले लें तो 9 दूनी 18 वापिस तो वाई आ जाएगी। 8 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 9, तो 5 की स्केयर 25, 25 की पावर 9 और 9 के है अपना एक 9 तो अपना विषम संख्या है। और अगर 9 अपना विषम संख्या है तो ये क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आप जो संख्या दे रखी है उनकी जोड़ देंगे और यह संख्या आसानी से उसी संख्या पर डिवाइड हो जाएगी। 8 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 9 प्लस 25 की पावर 9, तो मैं इन तीनों में जोड़ दूंगा 8 प्लस 3 प्लस 25, 25 से 3 28, 28 और 8 36, तो यह पूरी की पूरी संख्या अपनी 36 पे डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद आप अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस कराएंगे, अगली स्लाइड पर कराएंगे बोर्ड ने साफ करके। इसके बाद आज का अगला कॉन्सेप्ट है अपना कॉन्सेप्ट नंबर 3। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 कैसे कराएंगे आप, ए की पावर एन हो और माइनस बी की पावर एन हो, तो यह हमेशा किस पे डिवाइड होगा, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी पे डिवाइड होगा। इफ कब डिवाइड होगा, जब एन इज इक्वल टू अपना इवन नंबर हो, यानी कि जो पावर है अपनी एक सम संख्या हो, तो यू अपना ए प्लस बी और ए माइनस बी पे डिवाइड हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल उदाहरण का तौर पर लूँ एग्जाम्पल नंबर ए मैं लिखूँ 8 की पावर 2 माइनस 6 की पावर 2 लूँ, तो पूछ लिया जाओ अपना पाए यह संख्या अपनी किस पे डिवाइड होएगी। तो इसमें पावर के है अपनी यानी कि 2 चेक करेंगे पहला, तो 2 के है अपना 2 तो अपना इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है। अपनी सम संख्या कौन सी है, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि 2 4 6 8 10 12 यह सारी की सारी संख्या अपनी 2 पे डिवाइड हुआ है, मैं सारी की सारी संख्या क्या है अपनी सम संख्या है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या लगेगा अपना ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि 8 प्लस में 6 और 8 माइनस 6, 8 और 6 कितना या 14 और 8 में 6 के 2, 14 दूनी 28, तो यह संख्या किस पे डिवाइड हो जाएगी अपनी 28 पे डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 लूँ यानी कि बी, तो कोई भी संख्या ले लिया यानी कि मैं लिखूँ 7 की पावर 4 लिख दूँ माइनस 8 की पावर में 4 लिख दूँ, तो यह संख्या अपनी किस पे डिवाइड होगी, इंपॉर्टेंट बात क्या है किस पे डिवाइड होगी। सबसे पहला आप चेक करेंगे पावर के है अपनी इवन है, इवन नंबर यानी कि पावर के है अपनी एक सम संख्या है, तो यह किस पे डिवाइड होगी, मैं 7 में एक बार 8 में जोड़ दूंगा और दूसरी बार में 7 माइनस 8 यानी कि 7 माइनस 8, या मैं 8 माइनस 7 कर दूँ। देखो तो अपन इस क्वेश्चन एक बार ऐसे ले लेंगे समझने का तो अनुसार 8 की पावर 4 लूँ मैं और 7 की पावर 4 ले लूँ, तो 8 प्लस 7 कर दूँ मैं और 8 में तो एक बार मैं 7 घटा दूँगा, तो यह संख्या किस पे डिवाइड होगी 8 7 कितने गया 15 और 8 में तो 7 गया अपने कितना बच गया 1 बच गया, तो यह संख्या किस पे डिवाइड हो जाएगी
15 पे पूरी की पूरी बाग हो जाएगी। इसी प्रकार आप एक एग्जाम्पल और ले लें इसका। अगला एग्जाम्पल के लिए मैं इसका जिस तरह मैं लिखूँ 16 की पावर में 6 कर दूँ माइनस, और करूँ 12 की पावर में 13 की पावर कर दूँ 13 की पावर 6 कर दूँ। तो सारे पहला आप 6 ने देखा 6 के है अपना 6 अपना एक ईवन नंबर है, यानी कि 6 के है एक सम संख्या है। तो मैं क्या करूँगा 6 एक सम संख्या है अपनी, तो क्या करूँगा एक बार 16 में 13 जोड़ दूंगा और एक बार घटा दूंगा और उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी संख्या आ जाएगी वह इस संख्या ने पूरी की पूरी भाग देगी। देखो कैसे करेंगे। 16 में एक बार 13 जोड़िया और दूसरी बात 16 में 13 घटा दिया। 16 और 13 कितना हो गया 6 और 3 9, 1 और 1 2, माइनस 16 में 13 गए 3, तो गुणा हो गई अपनी इसकी। तो 3 निम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 29 तिया कितना होगा अपना 87 होगा अगर। तो यह संख्या अपनी किस पे डिवाइड हो जाएगी 87 पे पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। जो अपन ने इव कॉन्सेप्ट कराया है इस कॉन्सेप्ट ने एक बार में रिपीट करवाई दूँ ताकि अपना क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे और ठीक प्रकार से आप पेपर में कर पावांगे। तो इस कॉन्सेप्ट में है कि पावर एन करूँ माइनस बी की पावर एन करूँ, तो यह ए प्लस बी और ए माइनस बी पर पूरी की पूरी भाग हो जाए। लेकिन कब भाग होगी जब एन इज इक्वल टू अपना इवन नंबर हो, यानी कि जो एन है अपनी पावर है वह सम संख्या होनी जरूरी है। जब जाएगा ये अपनी ए प्लस बी और ए माइनस बी पे भाग हो जाएगी। तो देखो 8 की स्क्वायर माइनस 6 की स्क्वायर डिवाइड करा आप, तो सारे पहला पावर चेक करांगे। पावर की है पावर अपनी इवन नंबर आने लग रही है, यानी कि सम संख्या आने लग रही है। 2 के है अपनी एक सम संख्या है, तो अपना कॉन्सेप्ट कौन सा लगागा ए प्लस बी ए माइनस बी का। 8 प्लस 6 और 8 माइनस 6, 8 और 6 कितने गया 14, 8 में तो 6 गई 2, 14 की मैं 2 के लिए मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा अपना 28 आ जाएगा। और 28 किस पे डिवाइड हुआ है, मतलब 28 जो अपनी संख्या है 8 की स्क्वायर माइनस 6 की स्क्वायर है पूर्ण रूप से भाग करने लग रही है। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 ले। एग्जाम्पल नंबर 2 में दे रखा अपना 8 की पावर 4 और माइनस 7 की पावर 4। तो सबसे पहला आप 4 ने देखेंगे 4 है कि 4 अपना एक इवन नंबर है, यानी कि 4 के है अपनी एक सम संख्या है। और जो भी अपनी सम संख्या हुआ है उसका कॉन्सेप्ट क्या है दी गई संख्या में क्या करेंगे एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे और उसके बाद उसकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 8 की पावर 4 माइनस 7 की पावर 4 कर 4 अपना इवन नंबर है, तो मैं 8 में एक बार 7 में जोड़ दूंगा और एक बार घटा दूंगा, तो 15 गुणा 1 तो 15 एकम 15। तो जो यह संख्या आई है अपनी 15, तो दी गई संख्या ने अपने पूरी की पूरी भाग कर देगी। इसके बाद आप करा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी अपना तो क्या दे रखा है पावर दे रखी है और पावर इवन है। और इवन पावर हो जाए तो आप क्या करेगा एक बार संख्या में जुड़ देंगे एक बार घटा देंगे और उनकी मल्टीप्लाई कराने के बाद जो संख्या है वह दी गई संख्या ने पूर्ण रूप से भाग कर दे है। देखो 16 की पावर 6 और माइनस 13 की पावर 6 है, तो 6 चेक कर लिया, यानी कि पावर चेक करेंगे। पावर के है अपनी एक इवन नंबर है, पावर के है अपनी इवन नंबर है। तो पावर इवन नंबर है तो एक बार जुड़ दिया संख्या ने 16 प्लस 13 और 16 माइनस 13, 16 और 13 कितना हो गया 29 और 16 में तो 13 घटाऊँ तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 29 की मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 29 कितना आ जाएगा अपना 87 आ जाएगा। इसके बाद आप अगला कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करांगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है आज का अगला कॉन्सेप्ट नंबर 4 है अपना। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 4 में क्या है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन हमेशा ए माइनस बी पे डिवाइड हुआ है, ए माइनस बी पे डिवाइड हुआ। लेकिन कब डिवाइड हुआ जब पावर है जो इफ अगर पावर एन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो यानी कि एन अपनी प्राकृतिक संख्या हो। कॉन्सेप्ट ने दोबारा समझो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन हमेशा डिवाइड होगा ए माइनस बी पे।
कब डिवाइड होगा, जब n अपना नेचुरल नंबर हो यानी कि प्राकृतिक संख्या हो। तो इस पर भी आप एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल लेवा, जिस तरह मैं लिखूँ 7⁻³ माइनस 4⁻³ करूँ, तो इसमें पावर क्या है अपनी नेचुरल नंबर यानी कि ओड है, तो यह संख्या किस पे डिवाइड होएगी चेक करांगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यानी कि एग्जाम्पल ए लिया अपने, तो 7 - 4 कर दूंगा मैं, क्योंकि ये इस कॉन्सेप्ट पर रिलेट हुआ है। 7 में से 4 घटाऊंगा 3 आ जाएगा, तो यह संख्या अपनी 3 पर पूर्ण रूप से भाग हो जाएगी। इसका एक और एग्जाम्पल ले लिया आप। एग्जाम्पल लेने से पहले देखा पावर चेक करेंगे। 3 क्या है अपना नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, और 3 अपना ओड नंबर भी है यानी कि विषम संख्या भी है। तो मैं लिखूँ बी, एग्जाम्पल नंबर बी यानी कि 2 लिखूँ, मैं लिखूँ 8⁻4 कर दूँ माइनस 5⁻4 कर दूँ, तो यह संख्या किस पर डिवाइड होगी। तो यू कंसेप्ट तो अपना पिछला कंसेप्ट पर बन गया, यानी कि जब पावर इवन हो तो किस पे डिवाइड हो रहा है हमेशा 8 + 5 और 8 - 5 यानी कि a + b और a - b की मल्टीप्लाई। तो 8 और 5 कितना हो गया 13, और गुणा में 8 में 5 गए 3, 13 दिया 39। तो यह संख्या अपनी दी गई संख्या को पूर्ण रूप से भाग कर देगी। आप ये चेक कर लेंगे पावर क्या है अपनी 4 है, और 4 क्या है अपना नेचुरल नंबर भी है यानी कि प्राकृतिक संख्या भी है, और इवन नंबर भी है, इवन नंबर भी है। इसके बाद में कॉन्सेप्ट नहीं एग्जाम्पल नंबर थर्ड लें। देखो मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊँ और उसके ऊपर 3 सम करा आप, यानी कि 3 एग्जाम्पल ले लिया, यानी कि इस प्रकार का आप क्वेश्चन करते रहा और कॉन्सेप्ट ने समझते रहा। तो मेरा दावा ये है और मेरा मानना भी ये है कि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करांगे जब आप इस प्रकार पढ़ा। यानी कि सबसे पहला अपना बेसिक पढ़ना जरूरी है, फिर एग्जाम्पल, उसके बाद क्वेश्चन करांगे। इस तरह काम करने में अपना टाइम जरूर लग जाएगा, लेकिन दावा ये रहेगा कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अपने एक कहावत भी है अपनी, एक धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए। यानी कि आप धीरे धीरे करते रहोगे, एक कॉन्सेप्ट ने आसानी से समझाएंगे, लेकिन सब कुछ हो जाएगा अपना, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, एक भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होगा पेपर में, अब आसानी से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो आप अगला क्या करांगे। एग्जाम्पल नंबर 3 ले आप, जिस तरह मैं लिखूँ 5⁻3 - 3⁻3 ले लूँ, 5⁻3 - 3⁻3। तो अब 3 देख लिया क्या है अपना, या किस पे डिवाइड होगी। 3 देखेंगे सबसे पहला पावर, 3 अपनी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी कि एक प्राकृतिक संख्या है। तो इस पर कौन सा कंसेप्ट लग जाएगा पे 5 में है सीधा 3 नेगेटिव नहीं, तो 5 - 3 करूँ तो 2 आ जाए, तो यह संख्या अपनी 2 पर पूर्ण रूप से भाग हो जाएगी। तो एक बार इस कॉन्सेप्ट ना पे रिपीट कर दिया, इसके बाद आप आगे बढ़ाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट ने देखो रिपीट कराएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, a⁻n - b⁻n है, जब आप इसने a - b तक डिवाइड करा, वैसे यह a - b तक हमेशा डिवाइड होती रहेगी। कद डिवाइड होगी जब अपना n = नेचुरल नंबर है, यानी कि n है जो अपना एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। कंडीशन यह है कि अपना n है जो नेचुरल नंबर होगा जब यह संख्या डिवाइड होगी। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिया मैंने, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या लिया 7⁻3 - 4⁻3, और पावर 3 के है अपना, सबसे पहला पावर 3 ने देखा, पावर 3 तो अपना एक ओड नंबर है यानी कि विषम संख्या, नेचुरल नंबर है यानी कि प्राकृतिक संख्या है। तो कोई भी संख्या अपनी प्राकृतिक संख्या या विषम संख्या आ जाए तो उस पर कंसेप्ट कौन सा लगेगा अपना, सीधा क्या करेंगे आप जो संख्या दी है उसने घटा देंगे, जो संख्या दी है पे उसने घटा देंगे। तो 7 में से 4 घटाऊँ कितना आ जाए अपना 3 आ जाए, और यह संख्या अपनी 3 पर पूर्ण रूप से भाग हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखा आप, 8⁻4 करूँ - 5⁻4 करूँ, तो आप सबसे पहला तो 4 ने देखेंगे, 4 के है अपना एक
नेचुरल नंबर है यानी कि इवन नंबर है, तो इस पर अपन तो अपना पिछला कॉन्सेप्ट भी लागण लग रहा आसानी तय कर पाओगे। यानी कि क्या करूँगा मैं 8 में एक बार 5 में जोड़ दूंगा और दूसरी बार घटा दूंगा और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मल्टीप्लाई कराने के बाद जो अपनी संख्या आवा है वह संख्या इस संख्या ना यानी कि दी गई संख्या ना पूर्ण रूपता भाग कर देगी। तो 8 + 5 13 और 8 - 5 3, तो 13 तिया कितना है अपना 39 है। 39 दी गई संख्या ना पूर्ण रूपता भाग कर देगा। इसके बाद आप एग्जाम्पल नंबर 3 लेवा। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है 5 की पावर 3 - 3 की पावर 3, और 3 क्या अपना नेचुरल नंबर है और प्राकृतिक संख्या है, और 3 अपना एक विषम संख्या भी है। तो इस पर भी अपना यही कंसेप्ट लग जाएगा। तो a - b कर देंगे यानी कि जो दी गई संख्या है उनकी आपस में घटाए जाएंगे, और आपस में घटाने के बाद जो संख्या बचेगी अपनी दी गई संख्या ना पूर्ण रूपता भाग कर देगी। तो 5 - 3 करूँ मैं कितना आ जाए अपना 2 आ जाए। 5 - 3 किया तो कितना आएगा अपना 2 आएगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।